जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मैथ्स विथ डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे अंकगणित में, यानी अर्थमेटिक में परसेंटेज, जिसका क्लास 1 होगा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रतिशत यानी परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 प्रतिशत। प्रति मतलब 1, शत मतलब 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी ये परसेंट का चिन्ह होता है, यानी प्रतिशत। इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देने का मतलब 1 में 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, यानी 1, 2 अंक पे दशमलव, ये 2 अंक पे दशमलव, ये आपका हो गया प्रतिशत। क्या हो गया? प्रतिशत में चेंज हो गया। ठीक है। जैसे हम और जैसे कि हमने कहा कि 4 को परसेंट में चेंज कीजिए, 4 को परसेंट में चेंज करिए। तो 4 को परसेंट में चेंज करने मतलब कि 4 का 1/100 यानी 1/100, यानी 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। तो देखिए इसको काटते हैं तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 होता है, तो यानी 1/25, 25 हो गया। तो फिर इसको 25 से डिवाइड कीजिए तो 25 का, ठीक है। तो एक बार 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ 100 हो जाएगा, फिर 25 चौके 100। क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, ये प्रतिशत में होगा। देखिए ये हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन किया आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम यही कर देते कि 4 को परसेंट में कीजिए चेंज, तो 4/100। क्या? और 2 जीरो से भाग का मतलब अंत, इसमें 2 अंकों पे दशमलव, तो 2 अंक पे क्या हो जाएगा? दशमलव, यही हो जाएगा। देखिए वही चीज़ है। अब दशमलव इधर 1000 बार आप 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस ऐसे पढ़िए 0.04 या 0.0004 या 0.04 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दशमलव के इधर यानी अंतिम में 0 कोई मतलब नहीं रखता है, और 0 दशमलव के पहले भी अगर इधर एकदम किनारे में 0 दशमलव है, यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ दशमलव यहाँ पे है 1/, यहाँ 04 है, क्या है यहाँ, क्या है 4 है, तो इधर चाहे 0 चाहे जितना रखें कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर चाहे 0 जितना रखें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बीच में हम 0 ना बढ़ाएं। दशमलव और संख्याओं के बीच में 0 नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आप लोग बेसिक समझ गए होंगे परसेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि 25 का 5% कितना होगा? 25 का 5% कितना होगा? बहुत बेसिक से समझाऊंगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही लाजवाब बताऊंगा। तो देखिए, का मल्टीप्लाई होता है, का मतलब मल्टीप्लाई, मैथ में का यानी ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए तो 25 का मतलब मल्टीप्लाई 5 और प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100, यानी जो संख्या रहता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये बटे में 100, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, बचा क्या? 5/4, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 1 जाए 4, यानी 1 बच गया, फिर बचा 1 बचा, पॉइंट लगा, वहाँ पे दशमलव हो गया, 10 हो गया होगा। क्या हो गया होगा? 10 हो गया, तो 4 दूना 8, फिर बचा 2, फिर 0 लग गया, वहाँ 20 हो गया हुआ, 4 पंचे 20, यानी क्या हो गया? 1.25%। क्या हो गया? 1.25%। ठीक है। या फिर ऐसे ही तो था, देखिए 25 का 5%, 25 का 5%, तो ध्यान दीजिए 25 पंचे होता है 125, और बटे 100 का मतलब 2 अंकों पे दशमलव, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए, 125 में 2 अंकों पे दशमलव, ये और परसेंट का चिन्ह, तो वही तो ये आया था। ठीक है, बिल्कुल वही। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से लगाइए। या फिर पूछ रहा है 25 का 5% कितना होगा? 25 का 5% कितना होगा? ध्यान दीजिए, तो ये 25 का 5% कितना होगा, वही चीज़ हो रहा है। ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, देखते हैं। बिल्कुल आज एकदम बेसिक चलेगा इसमें। परसेंटेज में परसेंट का मतलब हमेशा याद रखिए कि 1/100 होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है 70 × 35 का
85% प्लस में 200 का 15% बराबर x प्लस में 100 है। x प्लस में 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। आप किसी भी बुक में देखिए परसेंटेज के चैप्टर में ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे भर भर के। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले उसको सजा लेते हैं। क्या कह रहा है 70 × 35 का मतलब मल्टीप्लाई 85% मतलब बटे में 100 और प्लस में 200 का मतलब मल्टीप्लाई 15% मतलब 100 बराबर क्या दिया है x प्लस में 100। अब इसको हम इसको अलग हल करेंगे, फिर आपका x की वैल्यू आ जाने वाला है। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए कट रहा है, इसको काट के देखिए 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 दूना 10 और ये 0 20 हो गया। ठीक है 20 हो गया। फिर 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20 और 5 से ये 17 बार में कट गया। कितने बार में कट गया 17 बार में कट गया। अब तो ये 4 से नहीं कटने वाला है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 खत्म ना। अब इसको हल, यहाँ पे बचा क्या 2 बचा है, यानी यहाँ पे क्या बचा 70 इंटू में 7 इंटू में 17 अपान में 4 और प्लस में 15 दूना 30 बटे में क्या है कुछ नहीं है बराबर x प्लस में 100। यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस, भिन्न का प्लस तो जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। ये कितना हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। तो 17 7 119 इंटू में कितना है 70, क्या है 70। तो बट अब देखिए यहाँ कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। तो 17 7 119 हुआ और इंटू में 70 हो रहा है। तो 70 का मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, सिर्फ 7 के कीजिए। 7 9 63, 7 1 का 7 और हासिल था 6, 7 1 का 7 6 13, फिर 7 1 का 7 और 1 8, यानी 833 होने वाला है। क्या 833 और ये 1 0 था, 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए। ठीक है, यानी 83 30, ये इसको हल किए तो कितना आया 83 30 अपान में 4 और प्लस में यहाँ 30 कुछ नहीं है नीचे तो 1 रखते हैं, x प्लस में 100, क्योंकि लास्ट से इसको हल करेंगे एलसीएम लेके तभी। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4। तो देखिए 4 1 जा 4 यानी 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो एजिटिव रहेगा, प्लस में 1 का कितने बार जाएगा 4 में, यानी 1 का टेबल पढ़िए 4 में कितने बार जा रहा है 4, 1 बार 4 जा 4 बार गया। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 यानी 120 हो गया। अब बराबर आपका यहाँ क्या है x प्लस में 100 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 83 30 और प्लस में 120। अब पक्षांतर करने आता है, पक्षांतर में इधर प्लस में रहता है तो उधर जाके माइनस में हो जाता है, या फिर उधर से आता है माइनस में, यानी इंटरचेंज, यानी बराबर के चाहे इधर या उधर करे, प्लस वाला रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और गुणा वाला भाग हो जाएगा, भाग वाला गुणा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 4 क्या है भागे में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो गुणा किस में हो जाएगा x प्लस 100 में, यानी x में अलग गुणा होगा, 100 में अलग गुणा होगा। 4 में x का गुणा कीजिए। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, x प्लस में 100। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला, यहाँ देखिए जोड़ है तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ 0 0 4 3 2 5 और 1 और 3 4 और ये 8, 84 50 बराबर आपका यहाँ क्या मिल गया 4x और प्लस में 400, क्या मिल गया 400। अब 4x की वैल्यू हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 4 जुड़ा हुआ है तो पहले 4x का निकालेंगे। तो 4x बराबर जो मान चाहिए उसी बराबर, तो उसी बराबर ये क्या, ये इसके बराबर क्या है 8 84 50 और ये 400 उधर का प्लस था, इधर का आ गया क्या हो गया माइनस का। अब सोचेंगे क्यों इधर आ गया, क्योंकि संख्या एक तरफ और x वक्स वाला एक तरफ। तो इसमें क्या करेंगे 400 घटा देंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और 4 में से 4 गया 0 और ये 8 और बराबर 4x। अब हमें 4x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की चाहिए। कितने की चाहिए x की। तो x बराबर क्या हो जाएगा जितना है आपका इतना ही रहेगा, और 4 x के साथ गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। तब इसको भाग दीजिए। देखिए 4 कितना बार जाएगा 4 दूना 8 0 उतार लीजिए, फिर 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 और बचा 1 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर बचा कितना 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, दशमलव लगाइए वहाँ 20 हो गया होगा, 4 पंचे 20 बराबर x। यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई
2012.5, ठीक है। यानी कहने का मतलब इधर जितना मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x की मान अगर 2012 प्लस 0.5 रखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2112.5। 2112.5 की x वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसको भी हल करेंगे तो 2112.5 आएगा, इसको भी हल करेंगे तो 2112.5 आएगा, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ गया कि नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आ गया हो तो। चलिए इसी तरह एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हल करते जाते हैं। ये देखिए पहले सीख रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, एग्जाम में बहुत तेज करेंगे। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो बहुत सारे ट्रिक भी बताएंगे इसका और कैसे जल्दी किया जाता है उस तरह से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ये सब चैप्टर पढ़ने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए मतलब कि कहाँ क्या गुणा करना है, कहाँ क्या भाग करना है, कितने जल्दी क्या, यानी टेबल वेबल यानी पहाड़ा आपको कम से कम नहीं तो 30 40 50 तक तो 30 तक तो मिनिमम याद ही कर लीजिए, और वर्ग 20 तक 30 तक याद कर लीजिए, घन भी 10 15 20 तक याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके कैलकुलेशन में। तो जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन रहेगी उतना ही जल्दी सवाल आपका लगेगा। सवाल तो सब लगा लेते हैं लेकिन जल्दी कौन लगाता है एग्जाम में, ये मायने होता है। चलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। चलिए अच्छा जैसे और भी ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया कि 500 का कितना प्रतिशत होगा, 250। देखिए ये तो आप एकदम बाकायदे तुरंत लगा देंगे। यानी 500 का 250 जो है, यानी 500 का 250 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो 5 को जस्ट आधा है तो 500 का 50% 250 होगा, क्योंकि 50% 250 50% 250 100% पूरा मिल के 500 हुआ है। डायरेक्ट ये तो आप तुरंत लगा सकते हैं। तो देखिए इसको देखिए लगाते हैं। देखिए 500 का मतलब गुणा कितना नहीं पता है तो कितने की जगह x रखते हैं, परसेंट मतलब 100 और बराबर में 250। क्या हो गया 250। आप क्या निकल गया आपका, ये निकला आपका 500 इंटू में x और ये भाग में है तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 250 था 2 जीरो का गुणा तो 00, तो x बराबर क्या निकल गया, ये 500 इधर कट के मतलब इधर आ जाएगा 75 होने पे 00 से 00 और 5 5 25 कितना आ गया 5, यानी 50%। क्या आ गया 50%। x परसेंट माने थे तो x 50%, क्योंकि 500 का 50% जस्ट उसका जस्ट आधा ही आएगा, तो वही चीज़ है। तो देखिए चलिए और भी लगाते हैं। जैसे हमने कह दिया 10 5 का कितना प्रतिशत है, ध्यान नहीं, अब ये नहीं सोचिएगा 10 और 5, 10 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, बहुत ही बढ़िया से समझिएगा कि 10 जो है 10 5 का कितना प्रतिशत है। यानी देखिए 5 का कितना मतलब x प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 100 क्या है 10, यानी जो 10 है इतने का कितने परसेंट है, यानी इतने बराबर क्या दिया है 10 दिया है, समझा। तो देखिए काटिए इसको तो 10 क्या हो जाएगा उधर ये मल्टीप्लाई, ये देखिए इधर कुछ नहीं है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये तिर्यक गुणा होता है, यानी भाग है तो उधर जाएगा गुणा, और ये तो बराबर में रहे, जब बराबर में है तो ऊपर से ऊपर करता है नीचे से नीचे करता है, क्योंकि 75 करने पे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे, चाहे डायरेक्ट हम 5 दूना 10 कर सकते हैं और 100 का गुणा 200 कर सकते हैं, या फिर ऐसे कीजिए 100 कहाँ जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, तो 100 में 1 जीरो का गुणा यानी 1000 बराबर 5x। क्या हो गया 5x, तो x बराबर क्या निकल गया 1000 और बट्टे में 5, तो 5 दूना 10 और एक 00 बचा है, तो x बराबर कितना मिल गया 200%। क्या है 200%, ठीक है। आप कैसे समझेंगे, देखिए कह ना रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत है 10, तो 5 का आप देख रहे हैं डबल है, क्या है 5 का डबल, तो 5 अपने आप में 100% है कि नहीं। जब 5 अपने आप में 100% है, यानी 100% का मतलब 5 है, तो 10 कितना 100 दूना 200%। बिल्कुल ऐसे आप इसको एजिटिव माइंड से लगा सकते हैं बिना पेपर और कॉपी के, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि 11 क्वेश्चन कहता है 11 33 का कितना
प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। फिर वही 11 जो है 33 का कितना प्रतिशत, यानी 33 जिसके साथ का उसके साथ गुणा, 33 का कितना प्रतिशत, कितना मतलब एक्स। अब ये बन गया 33 का कितना प्रतिशत बन गया 11 है, यानी 11 जो है 33 का कितना परसेंट है, यानी इसका कितना परसेंट निकालना है कि 11 आ जाए। तो यही चीज़ है 11, चाहे इधर रखें चाहे उधर रखें, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ हमने फिर मल्टीप्लाई क्रॉस करें, इधर गुणा जाएगा फिर उधर से भाग हो जाएगा। तो हम अब पहले से ही जान लीजिए जब बराबर रहता है तो ऊपर से ऊपर कटेगा, यानी ऊपर से ऊपर कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, और नीचे से नीचे, क्योंकि 95 करने पे ये नीचे वाला उधर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, समझेगा। और 100 का भी इधर मल्टीप्लाई हुआ 3x, तो 100 एक कम 100, और बराबर यहाँ नीचे 1 है तो 1 का गुणा 3x बचा तो 3x ही रह जाएगा। तो x बराबर कितना बन जाएगा 100/3, क्या बन जाएगा 100/3। तो ठीक है, तो 100/3 का मतलब इसको 3 से काटिए, 3 3 9, ये बचा 1 10 हो गया, फिर 3 3 9, फिर बचा 1 1/3, यानी 33.1/3%। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप परसेंटेज में हमारे साथ अगर लगा रहे हैं तो आपको ये तो याद ही हो जाएगा कि 100/3 है तो काटने की ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट 33 सही 1/3% लिख देंगे। अगर मान लीजिए 100/9 है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे 11 सही 1/9% लिख देंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100/11 है तो आप 9 सही 1/11% तुरंत लिख देंगे। अगर 200/3 है तो आप 66 सही 2/3% तुरंत लिख देंगे। ठीक है, अगर 50/3 है, क्या है 50/3 है तो 16 सही 2/3% आप तुरंत लिख देंगे। ये आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे कि ये याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब 3 से अब काटेंगे, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। याद कैसे होगा, बार बार क्वेश्चन लगाने से, प्रैक्टिस करने से याद होगा। ठीक है, तो भाग देने से 2-3 सेकंड लगेगा कि नहीं, तो यही अगर एग्जाम में तुरंत याद रहेगा सीधा ऑप्शन मारेंगे तो इतना टाइम तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग बेसिक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। चलिए अगर और भी क्वेश्चन आते हैं कि परसेंट ही है, अगर हमने कह दिया एक बेसिक चीज़ जान लीजिए, मान लीजिए अगर हमने कह दिया, क्या कह दिया कि 20% बढ़ाना, या फिर ये कह दिए कि हमने क्या करिया कि कोई भी अगर हम दाम या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ भी खरीद रहे हैं, तो अगर हमने कह दिया कि कुछ चीज़ जैसे हम बुक खरीद रहे थे, क्या बुक खरीदते थे, तो अगर दुकानदार ने 20% बढ़ा दिया तो वो हमेशा पहले वाला 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, पहले वाला 100 मानेंगे। पहले वाला 100 था, मान लो पहले वाला 100, दुकानदार ने 20% बढ़ा दिया तो 20% बढ़ाना तो 120, 20% घटाना तो 80। ठीक है, तो 120 कर दिया, क्या कर दिया 120। तो अगर पूछेगा कि कितने परसेंट वृद्धि हो गया तो 100 से कितना ज़्यादा 20, तो 20% की वृद्धि हो गया ना। ध्यान दीजिए, तो 100 से ये 20% क्या हो गया वृद्धि हो गया, तो 100 से 120 हो गया है। ठीक है, अगर हमने कह दिया मान लीजिए वो 20% एक बार बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि ऐसा कितना परसेंट क्या करें कि हमारा पिछले वाला मूल्य आ जाए। ध्यान दीजिए, पिछले वाला मूल्य आ जाए, तो बताइए पिछले वाला मूल्य के लिए क्या करेंगे। ये 100 से 120 हुआ था, अब हम 120 से 100 जाना चाहते हैं तो कितना कमी करेंगे, 20 का कमी। कितने से कम करेंगे बताओ, क्या 100 से 20 से कमी करेंगे, 100 से 20 कमी करेंगे तो 80 न हो जाएगा, यानी 120 से 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 20 की कमी। और कितने से 120 से इंटू में प्रतिशत। तो देखिए 20 छक्का 120, देखिए 100 में क्या आ गया 6 आ गया, 100 में 6 आने का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। कैसे, 6 से काटिए, 6 1 का 6, बचा कितना 4 10 40 हो गया, और 6 6 के 36, अब बचा फिर 4 हो गया, 4/6। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
चलिए और भी देख लेते हैं। अगर हमने कह दिया कि कोई दो भाई हैं ए और बी, क्या है, ए और बी दो भाई हैं। अगर हमने कह दिया कि ए की आय, आयु नहीं आय यानी जो कमाई होती है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय, चलो लिख देते हैं, ए की आय बी की आय से बी की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, कह रहा कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो 40% अधिक किसका है, ए की आय है, यानी बी कम है। तो वही पूछा है बी की आय ए की आय से कितने कम है, ये पूछ सकता है। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ ए और बी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ए और बी। बताइए, ध्यान दीजिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। किसकी आय से 40%, बी की आय से। तो बी की आय तो पता ही नहीं, जब जिससे तुलना किया जाता है ना, उसी को मान लेते हैं 100%। में हमेशा क्या मानते हैं, 100। मान लीजिए ये बी अगर 100 रहा होगा, तो बताइए ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये इससे 40% अधिक है। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही होगा, यानी 140 हो जाएगा। कैसे, देखिए 100 था, 100 का 40% अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 का 40% होगा, तो 100 था, 40 जोड़ दिए 140, यानी ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। इसका मतलब बी अगर 100 था तो ए कितना है, 140। इसको हम रेशियो में कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिए, कितने प्रतिशत कम है, ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत। इसको चाहे रेशियो में करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और 2 7 14 और 2 5 10, यानी 20 से 20 7 100 20 5 100 ऐसे भी कर सकते थे। यानी अनुपात 7:5, यानी ये ए 7 रुपया कमा रहा है, बी 5 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब बी ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। ध्यान दीजिए, कितना, ये देखिए कम पूछ रहा है ना, यानी ये चीज़ कितना कम कमा रहा है, कम कितना प्रतिशत, कितना कम अगर कहेगा तो आपको होगा 2 रुपया कम कमा रहा है, या फिर यहाँ पे 20 रुपया कम, 40 रुपया कम कमा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे 7 और 5 का रेशियो आ गया, तो यही पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो ऐसा रेशियो हो गया। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए बी कितना कम है ए से, बी कितना कम है ए से, 2, क्या है, 2 कम है, 2 कम है। कितने से कम है, बताइए कितने से कम है, 7 से कम है, 7 से, इंटू में 100%, यानी 200 बटे में 7। तो 200 में बटे 7 काटेंगे, 7 दूना 14, बचा कितना 6 हो गया, 60 हो गया, 7 8 56, बचा कितना 4 और बटे में 7, यानी 28 से ही 4/60% कम है ए की आय। क्या है, बी की आय ए की आय से 28 से ही 4/60% क्या है, कम है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहीं पे दे दिया कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए की कम है ना 20%। अगर ये 100 रहा होगा तो ये 20% कम है, 80 हो गया। अब पूछेगा, क्या पूछेगा कि बी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है। यहाँ भी पूछ सकता था कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। यहाँ भी पूछ सकता था कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। तो बी की आय से कितना अधिक है, बताइए 2। कितने से 2 अधिक है, 5 से अधिक है, 5 और बटे में 100, 5 से 20 हियम और 20 दूना 40%। देखिए वही ना करा है, यहाँ दिया ना था कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो यहाँ भी देखिए 40% अधिक आ गया ना, निकल गया। वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही रेशियो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 20 से काटिए, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 4 5। रेशियो का मतलब ये होता है कि तब तक उसको छोटा करते जाए जब तक अब उसको आगे नहीं तोड़ा जा सके। 4 5, तो कह रहा है ना बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी बताइए, यहाँ बी जो है कितना अधिक है ए से।
एक अधिक है क्योंकि ए 4 है तो बी 5 है। एक अधिक है, किससे अधिक है? जिससे अधिक है वही नीचे, 4 से एक अधिक है और बटे में 100, तो 4 से इसको काटिए, 25 चौका 100, यानी हाँ एक अधिक है 4 से, 4 25 100, ऐसा क्या? ये तो 20% अधिक है। हाँ सही बात है, तो 25% अधिक है। क्या है? 25% अधिक है। आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे, यानी यहाँ पे निकल के आएगा बी जो है ए से 25% अधिक है। क्या है? 25% अधिक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे ए तो अगर 80 है, बी 20 है, तो ये 20% अधिक हुआ ना। नो, अगर ये 100 पे हमेशा 20% अधिक है, लेकिन ये 80 का है। 80 का अगर 25% निकालेंगे तो 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। यानी बी अगर देखा जाए तो ए से कितना, देखिए डायरेक्ट आप इस तरह से 25 आ रहा है, आपको लग रहा होगा गलती, ऑप्शन में दिया भी रहेगा 20, तो आप यही सोचेंगे ना ये 80 है, ये 100 है, अरे 20% कम है, तो ऑप्शन मार देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए कितना ये जो ये चीज़ है ये कितना अधिक है, बताइए कितना अधिक है? तो आप कहेंगे एक अधिक है, किससे? 4 से, एक ही अधिक है ना, तो एक अधिक है किससे? 4 से इंटू 100, 4 से 25 कटेगा। ध्यान दीजिए, आप सोच रहे हैं कि 80 का 20% 20 ही होगा क्या? नहीं, 100 का 20% 20। तो ध्यान दीजिए 80 का, यही 100 लाना था ना, तो देखिए चेक भी कर रहे हैं, 80 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत? क्या है? 100 है, 100 है। ध्यान दीजिए बराबर है, बराबर तो ऊपर से ऊपर करता है, नीचे से नीचे, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, तो x बराबर ये 100 पंचे 500 हो गया, और 4x के साथ 4 गुणा था तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में, तो 4 से काटिए इसको, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और ये बचा कितना? 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 125, 125 हो गया ना। तो ध्यान दीजिए 100 से कितना अधिक हो गया? 25, 25 अधिक हो गया, यानी 25%। कितना? 25%। ठीक है, चलिए तो चलिए और हम लोग आज क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ये तो था बेसिक, परसेंटेज का बेसिक था, बेसिक आप जान ही चुके हैं। अब हम लोग इस पर ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कुछ भी स्टेट लेवल, जो भी अगर जहाँ भी मैथ अंक गणित आता है वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसको हम लोग चलिए क्वेश्चन लिख के बाकायदे सॉल्व करते हैं।